एसआईपी को लेके थोड़ा सा और मैं एक एंगल और समझना चाहूँगा। एसआईपी के जरिए क्या करोड़पति बना जा सकता है? उसका क्या तरीका हो सकता है? करोड़पति नहीं, करोड़ोपति बना जा सकता है। हाँ, हाँ, करोड़ोपति मतलब करोड़पति तो बहुत छोटा नंबर है। अच्छा, 1 करोड़ तो बहुत ही छोटा नंबर है एसआईपीस के लिए। करोड़ोपति बन सकते हैं। देखिए, लोगों को ना सब कुछ जल्दी चाहिए, और मुझे समझ नहीं आता जल्दी क्यों चाहिए। आप अपनी जिंदगी जी रहे हो, आप अपनी कमाई कर रहे हो, खर्चे भी कर रहे हो। अब आप अगला काम क्या, आपको निवेश करना है। आपने अपने खर्चे तय करे हुए हैं, आपने मजे के खर्चे भी तय किए हुए हैं। चलो मैं 1 साल में 1 बार घूमने चला जाऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। तो आपको उसके बाद क्या करना है? पैसे का निवेश करना है। अब निवेश का ना, आप कितना पैसा बनाओगे उसके 3 ही इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक। आप कितना पैसा डालते हो, हाँ, वो कितना रिटर्न्स कमाता है, और वो कितना समय के लिए रिटर्न्स कमाता है। ठीक है, तो अगर तीनों ज्यादा होगा तो आप तो बहुत पैसा कमा लोगे। आपने ज्यादा पैसा डाला, उससे ज्यादा रिटर्न बनाया, और ज्यादा समय के लिए बनाया, तो आपके तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। बट अगर आपने अमाउंट नॉर्मल डाला, रिटर्न भी नॉर्मल रखा, पर अगर आपने समय ज्यादा दे दिया ना, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग से बड़ा मैजिक नहीं है। ऐसे थोड़ी उसको 8वां अजूबा बोला जाता है। अच्छा, इसका उदाहरण देता हूं। आपको पता है बर्कशायर हैथवे करके कंपनी है वॉरेन बफेट की, वो 1965 में बनी थी। आज उसकी एक शेयर की वैल्यू, एक शेयर की वैल्यू 6.5 करोड़ रुपए है। ओह गॉड। लिस्टेड है, देखा जा सकता है। 7-8 लाख डॉलर के आसपास का उसका एक शेयर है। ठीक है, अब इस कंपनी ने पिछले 60 सालों में सालाना 20% से हल्का सा कम रिटर्न दिया है। मतलब 20% दिया नहीं है रिटर्न इसने। हमारे लोग तो कहते हैं भाई महीने साल का 25% मिल जाए, 30% मिल जाए, 35% मिल जाए। उसने 20% से भी कम रिटर्न दिया। पर अगर आप देखें कि किसी व्यक्ति ने अगर उसमें 60 साल के लिए 1000 रुपए की एसआईपी की होती ना, तो आज उसका टोटल निवेश होता 7,20,000 रुपए निवेश होता। 1000 हर महीने डालते गए, 720 महीने के लिए डाला, 720 इंटू 1000, 7,20,000। ठीक। एनी गेसेस उसकी वैल्यू क्या होगी आज? क्या वैल्यू का शेयर होगा वो आज? कोई गेस नहीं मारता है कोई। फिर भी नंबर 2 करोड़ मान। 2 करोड़ मान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा और ऊपर चलते हैं। 5 करोड़। और ऊपर चलते हैं। 10 करोड़। और ऊपर चलते हैं। 20 करोड़। द आंसर इज 794 करोड़। अब 1000 रुपए ज्यादा था? नहीं, छोटा अमाउंट था, बहुत ही छोटा अमाउंट था। क्या 19.8% रिटर्न बहुत ज्यादा थे? पर ज्यादा क्या था? समय। 60 साल का समय था। अच्छा, आप बोला 60 साल बाद ऐसे होगा वैसे। अरे अगर आपकी एक जनरेशन ने मेहनत करके आपके लिए 794 करोड़ रुपए छोड़ दिए, तो आप सोचो आप कहां हो गए, आपके पूरा फैमिली का अस्तित्व कहां हो जाएगा। और हम लोग आजकल कहते हैं कि भाई पापा ने काश एक जमीन ले ली होती, आज वो 100 गुना हो गई होती, मेरे पापा ने शायद गोल्ड ले लिया होता तो ऐसा होता। तो आपके बच्चे भी तो वही बोलेंगे ना, काश मेरे पापा ने कोई म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर दी होती तो हमारे बारे नारे हो जाते। तो एक जनरेशन को तो खटना पड़ेगा। और वो एक मतलब लिमिट क्रॉस करके थोड़ी हिम्मत करके करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी अमाउंट आप बता रहे हैं आज, उस वक्त तो वो भी बड़ा अमाउंट था ना। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं आज 1000 की चालू करो। अच्छा, आज ही कर लो 1000 रुपए की। 1000 रुपए आज तो बड़ा अमाउंट नहीं है, ठीक है। पर 794 आज भी बड़ा है, कल भी बड़ा है, परसों भी बड़ा है, 60 साल बाद भी बड़ा है। अब 794 नहीं होगा, हम भगवान तो है नहीं। मैं कहता हूं 20 करोड़ होगा, 25 करोड़ होगा, 30 करोड़ होगा। आपने किया क्या वो रिटर्न्स पाने के लिए? पहले ये तो बताओ, क्या एक्स्ट्रा एफर्ट किया आपकी तरफ से? ना आपने कोई रिटर्न्स देखे, ना कोई फंड देखा, कुछ बन रहा है, पैसा बन रहा है। पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि कंपाउंडिंग का पहला उसूल है कंपाउंडिंग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और हम यही करते हैं, अंदर बाहर, खरीदा बेचा, कैसे पैसे बनेंगे? वो काम फंड मैनेजर का है, उसको करने दो। भाई डॉक्टर का काम डॉक्टर ही करेगा ना। आप बोलो नहीं मैं एक काम करता हूं, मैं यूट्यूब पे एक वीडियो देखता हूं और जाके हार्ट सर्जरी कर देता हूं, तो अलाउ करेगा क्या कोई आपको? आप देख लो, पूरी वीडियो देख लो, 3 घंटा वीडियो देखो बैठ के। अच्छा, एक डॉक्टर का पॉडकास्ट भी सुनो जो सबसे बड़े आपके हार्ट सर्जन है, उसके बाद आप चाकू छुरी लेके लग जाओगे क्या उसका हार्ट सर्जरी करने? और वो आपको अलाउ करेगा क्या? नहीं ना। आप समय देते हो, सीखते हो, और 40 साल बाद, 30 साल बाद आदमी एक सक्सेसफुल हार्ट सर्जन बनता है। तो इंसान अपने करियर में 30 साल रुकने को तैयार है, 40 साल रुकने को तैयार है। निवेश में उसको 4 दिन में पैसा डबल चाहिए। ट्रू, सही बात है।
तो ये नहीं होना चाहिए, आप उसको भी करियर की तरह देखिए। म्यूचुअल फंड को लेके थोड़ा समझते हैं। म्यूचुअल फंड को लेके बड़े मिथ कौन से हैं जो लोगों में घर किए हैं या सोचते हैं? देखो, म्यूचुअल फंड में लोगों को लगता है कि वो म्यूचुअल फंड लेना चाहिए जिससे सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है पिछले क्वार्टर में या पिछले 6 महीने में 12। वो गलत है। अच्छा। आपको वो म्यूचुअल फंड लेना चाहिए जो आपके गोल के साथ अलाइंड है। इसलिए मैंने कहा ना, इसमें बेस्ट वर्क नहीं करता, राइट वर्क करता है। इसका उदाहरण देता हूं। पिछले साल मेरे पास एक सज्जन आए, उनके पास 15 लाख रुपए थे। 1 साल बाद उनके डॉटर की स्कूल की फीस देनी थी, 1 ईयर बाद, आज मतलब अभी कुछ दिन पहले की बात है। तो उन्होंने क्या सोचा, देखो 15 लाख रुपए मेरे पास पड़े हैं, 1 साल बाद जरूरत है, अभी जरूरत भी नहीं है। ये एक स्मॉल कैप फंड है, इसने पिछले 3 सालों में 36% रिटर्न दिया है। तो अगर इसने अगले साल भी 36% रिटर्न दे दिया तो मेरे पास तो 5 लाख रुपए ज्यादा आ जाएंगे, 15 लाख के ऊपर 5 लाख रुपए और आ जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बेस्ट म्यूचुअल फंड पकड़ लिया। पर क्या वो राइट म्यूचुअल फंड था? अब उन्होंने जब पकड़ा तो सितंबर 2024 में पकड़ा। उसके बाद जो है स्मॉल कैप इंडेक्स 20% गिर गया। उनके 15 लाख रुपए रह गए 12 लाख रुपए। ठीक है, अब बेटी की फीस आ गई है, 3 लाख रुपए कहां से लाएंगे? तो ये अब वो क्या कहेंगे पता है? वो कहेंगे स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग, हाँ, तो वो तो ठीक है, स्टॉक मार्केट में तो नुकसान ही होना है। ऐसे ही लोग जाते हैं। मेरा नसीब ही खराब है, मैं पैसे बना ही नहीं सकता, चोरों का अड्डा है, ये सब बोल देंगे। अरे भाई, आपके बेटी का एग्जाम का पैसा था, ये फीस का पैसा था, आपको किसने बोला उसके साथ गैम्बलिंग करो और वो भी स्मॉल कैप में डालो? आप एक डालते डेट फंड में जिसमें फिक्स्ड आपको 7 से 8%, आपका लालच जागा इसलिए आप फंसे। अब भाई स्मॉल कैप में कब डालना चाहिए? जब आपका विजन 10 साल का होता है तब डालना चाहिए। आपको यहां 1 साल बाद पैसा चाहिए था, वो भी है। तो ये जो म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी मिस्टेक है, लोग म्यूचुअल फंड को समझते ही नहीं है। हर कैटेगरी, हर गोल, हर रिस्क, हर नीड के लिए म्यूचुअल फंड है। आपको ज्यादा रिस्क लेना है, आपके लिए भी म्यूचुअल फंड है। मेरे को कम रिस्क लेना है, मेरे लिए भी म्यूचुअल फंड है। आपको 25 साल के लिए निवेश करना है, उसके लिए भी म्यूचुअल फंड है। मेरे को 2.5 साल निवेश करना है, उसके लिए भी म्यूचुअल फंड है। पर अलग है, अलग है। तो हमारे को बेस्ट नहीं, राइट कैटेगरी चूज करनी।